हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम आपको जानकारी इस विषय में देने के लिए जा रहे हैं कि व्यक्ति को उसकी मौत से पहले, मृत्यु से पहले, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी मृत्यु से पहले यमराज जी जो हैं वो कौन से 4 संकेत हैं जो उसको दिया करते हैं व्यक्ति को, हर व्यक्ति को। आज इसी के विषय में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। यानी कि व्यक्ति को कैसे पता लगता है कि अब मेरा समय नज़दीक आ गया है, मेरी मृत्यु नज़दीक है, अब मुझे समय आ गया है इस संसार को छोड़ देने का। तो आज हम आपको यही बताने के लिए जा रहे हैं, यही जानकारी देने जा रहे हैं। बहुत अहम जानकारी है, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपकी जानकारी में भी वृद्धि होगी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। तो मेरे प्रिय साथियों, हम सभी इस धरती पर आए हैं और एक ना एक दिन हम सभी को जाना भी है। यमराज जी जो हमें लेने आते हैं वो इस बात के 4 संकेत देते हैं कि हर मनुष्य को वो बताते हैं कि उनकी मृत्यु उनके करीब है। साथियों, सृष्टि के नियम से सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि भगवान भी बंधे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण को ले लीजिए या भगवान श्री राम को ले लीजिए, जो यानी कि जिसने भी इस धरती पर जब जब जन्म लिया है, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, सबको जाना ही पड़ा है। भगवान को भी इस नियम का पालन करना ही पड़ता है। इसीलिए जब भी भगवान ने मनुष्य रूप में जन्म लिया तब उन्होंने अपना शरीर भी त्यागा है। फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है साथियों। लेकिन मनुष्य के अनुरोध पर यमराज जी ने मृत्यु से पहले 4 संदेश देने का वचन दिया था, जिसका पालन आज भी यमराज जी करते हैं। और इसके साथ ही मृत्यु बिल्कुल करीब आने पर व्यक्ति को एहसास दिलाते हैं कि अब वक्त पूरा हुआ, अब शरीर त्यागने का समय आ चुका है, चलो। तो मेरे प्रिय साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले आपको ये पता ही होगा कि मौत के देवता हैं यमराज जी। हमारे हिंदू धर्म में यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है। इनका कार्य शायद अपने को बुरा जरूर लगे, पर इन्हीं के कारण इस धरती पर संतुलन भी बना रहता है। ये दंडधर व्यक्ति हैं जो मनुष्य को मृत्यु के बाद उसे उसके कर्मों की सजा देते हैं। साथियों, यम के पिता सूर्य देवता माने जाते हैं। इनकी माता का नाम संज्ञा है और बहन यमुना मैया हैं, यानी कि यमुना नदी जो हैं, जिनको हम कहते हैं यमुना नदी। यमुना मैया उनकी बहन है और शनि देवता इनके भाई हैं। प्रिय साथियों, इनका वाहन भैंसा है और संदेशवाहक के रूप में उल्लू और कौवा वो इनके संदेशवाहक हैं। इनके हाथ में गदा होती है और इनके मुकुट पर भैंसे के सींग लगे होते हैं। और कर्मों के अनुसार ये अपने सहायक और चित्रगुप्त के साथ मिलकर, चित्रगुप्त जो हैं इनके सहायक इसलिए कहा
कि बेसिकली वो इनके अकाउंटेंट हैं एक तरीके से। यानी कि जो व्यक्ति मृत्यु के बाद जब यमराज जी उसको ले जाते हैं तो उसका सारा हिसाब किताब उसके जीवन का चित्रगुप्त के पास ही होता है। तो उसके साथ मिलकर के मरने वाले प्राणी को उसके अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार आगे का स्वर्ग या नरक लोक प्रदान करते हैं यमराज जी। यदि हमने बुरे कर्म किए हों तो नरक की आग में तपना होगा, और यदि हमने अच्छे कर्म किए होंगे तो स्वर्ग का सुख प्राप्त होगा। साथियों, ये गरुड़ पुराण में बहुत ही विस्तृत ढंग से बताया गया है, और एक प्रचलित कथा के अनुसार यमराज जी ने अपने एक भक्त अमृत को ये वचन दिया था कि वे हर किसी को मौत से पहले 4 संकेतों के जरिए इसकी सूचना भेज देंगे, ताकि लोगों को पता चल जाए कि उनकी मृत्यु कब होने वाली है, कैसे होने वाली है, और अपने सारे अधूरे कार्य वे पूरे कर सकें। जब हम इसकी बात करते हैं तो हम ये बात नहीं करते अकाल मृत्यु की, क्योंकि वो कोई नहीं जानता उसके विषय में। अकाल मृत्यु अचानक होती है, उसकी यहाँ बात हम नहीं कर रहे हैं। हम बात करते हैं सामान्य मौत की। जब एज होकर के इंसान एक बुढ़ापे की वजह से उसके बाद प्राण त्यागता है, और उसके पहले हर इंसान को अपने बड़े बूढ़ों को देखना होगा। आपने भी देखा होगा, वो कहते हैं कि बुला लो इन लोगों को, बुला लो हमारी बेटी को, बुला लो बेटे को, ताकि हम उनसे मिल लें। आखिरी बार बेटे को भी बुला दो, पोते पोती को भी बुला दो, ताकि हम उनसे मिल सकें अपने अंत समय में एक बार। और जाने के पहले उन्हें संकेत मालूम पड़ चुके होते हैं यमराज जी की ओर से। साथियों, हमारे बुजुर्ग बहुत ही एक्सपीरियंस थे, बहुत ही तजुर्बेकार थे, बहुत ही नॉलेजेबल थे। उनके कंपैरिजन में हमारा ज्ञान ना के बराबर है, और उन्हें जो ये भागवत गीता के पाठ होते हैं, रामायण के पाठ आदि होते हैं जगह जगह पर, उसके द्वारा बहुत सारी नॉलेज होती थी। शास्त्रों की शायद हम जो स्कूल कॉलेजों में जाकर के एजुकेशन के मार्फत पढ़ते हैं, एजुकेशन के द्वारा जो लेते हैं 10 या 12 या 14 सालों में, उससे कहीं ज़्यादा उन्हें क्लास वो जो 10 या 15 साल के रहे होंगे, तो ये जो भागवत कथा आदि होती थी उससे ज़्यादा ज्ञान उन्हें उस समय रहा होगा। सबसे पहले उन 4 संदेशों की हम बात कर लें जो यमराज जी सामान्य मृत्यु से पहले हर किसी व्यक्ति को भेजते हैं। मृत्यु से पहले हम बात कर रहे हैं साथियों सामान्य मृत्यु की। यहाँ पर आपने देखा होगा कि जैसे जैसे आयु बढ़ने लगती है व्यक्ति की, तो ये जो सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है, मतलब कि हम कैसे बोलते हैं कि एज बढ़ रही है, व्यक्ति के बाल सफ़ेद होने लगते हैं, सबसे पहला काम। आजकल तो वैसे असमय भी बाल सफ़ेद होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ होने वाला है। हम यहाँ पर एजड लोगों की बात कर रहे हैं, एज के साथ की बात कर रहे हैं। आजकल लिवर प्रॉब्लम की वजह से या कुछ स्टोमक प्रॉब्लम्स के रहते हुए, तो स्टोमक प्रॉब्लम के कारण भी कम उम्र में बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो साथियों, अगर आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं, हट्टे कट्टे व्यक्ति हैं, और एज के साथ आपके बाल सफ़ेद होने लगते हैं, तो आप इसे पहला संदेश मान लें यमराज जी की ओर से कि अब उम्र बढ़ रही है। मोह माया की दुनिया से बाहर निकलना शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ती है, बढ़ती जाती है, मनुष्य के शरीर में बहुत सारे बदलाव
आने लगते हैं। स्वभाव में भी बदलाव आता है, खान पान में भी बदलाव आते हैं, और थोड़ी थोड़ी उम्र बढ़ते बढ़ते मनुष्य के दांत भी कमजोर होने लगते हैं। पहले जो मनुष्य एप्पल यानी सेब काट कर दांतों से चबा करके, या अखरोट को चबा करके दांतों से तोड़ देते थे, चबा के खा लेते थे, वो आदमी अब एक बादाम खाने में भी शक पकाने लगता है जब उसके दांत हिलने लगते हैं अपनी उम्र के साथ। धीरे धीरे समय के साथ दांत गिरने लगते हैं, और दांतों का गिरना एज के साथ ये बताता है कि व्यक्ति का शरीर अब मुरझा रहा है। व्यक्ति का शरीर ये कहने लगा है कि मुझे अब मुक्ति धीरे धीरे मिल जाएगी, अब तो मेरा मोह मत करो। तो उसके आसपास के लोगों को समझ जाना चाहिए कि अब ज्यादा दिन उनके नहीं हैं। और तीसरा संदेश यमराज जी हमें क्या देते हैं? वो तब देते हैं जब मनुष्य की ज्ञान इंद्रियां, जैसे सुनना, देखना, सोचना, समझना, ये सब चीजें। चश्मे आजकल छोटे बच्चों के भी लग जाते हैं, यूं तो बहुत छोटी सी उम्र में लग जाते हैं। उसके लिए हमने कहा कि हम यहाँ पर वो बात नहीं कर रहे हैं, वो तो एक सिम्टम्स ऐसे होते हैं बॉडी के अंदर, यानी कि स्टोमक ट्रबल है या कुछ और प्रॉब्लम रहते हुए वो आंखों पर उसका इफेक्ट आ जाता है। तो यहाँ पर हम उन कम उम्र के बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं कि जिनके पहले बाल सफ़ेद हो जाते हैं या जिनको चश्मा बहुत कम उम्र में लग जाता है। और अब आजकल तो मोबाइल चल रहे हैं, कंप्यूटर चल रहे हैं, लैपटॉप चल रहे हैं, तो उन पर भी रात दिन काम करने की वजह से नज़र कमज़ोर जल्दी हो जाती है। तो हम जो है उनकी बात कर ही नहीं रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जो एजेड लोग हैं, उम्रदराज लोग हैं। वैसे पहले बुजुर्ग लोग तो देखिए 85 वर्ष तक की आयु में भी बिना चश्मे के देखते थे, पढ़ते थे। हमने भी ऐसे बहुत से बुजुर्गों को देखा है अपने जीवन में। लेकिन धीरे धीरे जब ज्ञान इंद्रियां कमजोर पड़ जाती हैं तो व्यक्ति की सुनने देखने की जो शक्ति है वो कम होती जाती है। उस समय यमराज जी की ओर से यह संकेत हमें मिलता है, व्यक्ति को मिलता है कि दुनिया की बातें सुनना छोड़ दो, दूसरों के झगड़े झंझटों में पड़ना छोड़ दो, लोगों के मामलों में दखलंदाजी करना छोड़ दो, आत्मचिंतन करो सिर्फ। अब समय आ गया है गृहस्थी का और फालतू के मोह माया का त्याग करने का और मनन करने का। मनन क्या करना है? ध्यान करना है और स्वयं को परमात्मा से जोड़ना है, ईश्वर से जोड़ना है, चाहे वो मेडिटेशन के माध्यम से, चाहे वो पूजा के माध्यम से, तप के माध्यम से, ताकि मुक्ति मिलने में परेशानी ना आए। तो साथियों, यह होता है तीसरा संदेश यमराज जी की ओर से व्यक्ति को। अब बात करते हैं चौथे संदेश के विषय में। चौथा संदेश ये देखते हैं, यमराज जी जब मनुष्य की कमर, तो हम आपको चौथे संदेश के विषय में बता रहे हैं यमराज जी की ओर से जो व्यक्ति को मिलता है मृत्यु से पहले, कि धीरे धीरे व्यक्ति की जब उम्र के साथ साथ कमर झुकने लगती है और शरीर अपना बोझ उठाने में असमर्थ होने लगता है, सहारे की जरूरत पड़ने लगती है, छड़ी की जरूरत पड़ने लगती है चलने के लिए, बैठे हैं तो उठने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है। तब ये बात यमराज जी हमें इस उम्र में समझाते हैं कि बाहरी सहारा लेने के बजाय अब ईश्वर का सहारा ले लो, वही तुम्हें कर्मों के फल से उत्तम लोक में स्थान दिला सकता है। तो साथियों, जो मनुष्य यमराज के इन 4 संदेशों को नहीं समझता है वो व्यक्ति नरक में जाकर के यमराज से दंड पाता है। इसके पश्चात भी पुराणों के अनुसार हमारे कोई मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर अपनी यात्रा प्रारंभ करती है तो उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलना है यह सब उसके कर्मों पर ही निर्भर करता है। और वे कौन से मार्ग हैं
वे 3 मार्ग कौन से हैं? वे 3 मार्ग हैं अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। सभी मार्गों से कुछ आत्माओं को कुछ काल भिन्न भिन्न लोक में रहने के बाद पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है और अधिकतर आत्माओं को यहीं जन्म लेना और यहीं मरकर पुनः जन्म लेना पड़ता है। जो अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होते हैं, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर लेकर के जाते हैं। उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए होता है। यजुर्वेद में, हमारा जो वेद है उसमें यजुर्वेद में ऐसा कहा गया है मेरे प्रिय साथियों कि जिन्होंने तप और ध्यान किया है, हम जितनी भी पूजा पाठ की रोज बातें किया करते हैं उसको हम सच्चे दिल से श्रवण भी करें तो हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मलोक में जाते हैं तथा ब्रह्मलीन हो जाते हैं। जो सत्कर्म करते हैं वो भक्तजन स्वर्ग जाते हैं और स्वर्ग अर्थात वे देव बन जाते हैं। तो साथियों, देवता हम कैसे बनते हैं? हम अपने कर्मों से बनते हैं। अगर हम इस पृथ्वी पर रहते रहते अच्छे कर्म करेंगे तो हमें देव योनि अपने आप यानी स्वतः ही प्राप्त होगी। लेकिन अगर हम राक्षसी कर्म करेंगे, गलत कर्म करेंगे, तो लोगों को मिसगाइड करेंगे, लोगों के साथ गलत बर्ताव करेंगे, गलत बिहेव करेंगे, तो कुछ प्रेत योनियों में भी अनंत काल तक भटकते रहना पड़ेगा और कुछ पुनः धरती पर जन्म ले लेते हैं उनमें से। तो जन्म लेने में यह जरूरी नहीं होता कि मनुष्य के रूप में ही उनका जन्म होगा, यह भी निश्चित नहीं होता। अलग अलग बहुत दिनों तक भटकती रहती हैं ये आत्माएं। जो व्यक्ति गलत कर्म करते हैं उन लोगों की बात हो रही है, उनकी आत्माएं दोबारा भी इस धरती पर जन्म लेना पड़ता है। यह भी निश्चित नहीं है कि आप मनुष्य के जीवन में ही, मनुष्य की योनि में ही जन्म होगा। बहुत दिनों तक तो आत्माएं ऐसे ही भटकती रहती हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, यदि आपने गरुड़ पुराण सुना होगा तो आपने सुना होगा कि किस प्रकार से यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, कौन कौन से द्वारों से भटकना पड़ता है, तब जाकर के बहुत ही, देखिए ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत ही लंबा सब्जेक्ट है। इसीलिए शॉर्ट में आपको ये बता देते हैं कि अगर आपको 4 में से ये उम्र हो जाए और ऐसे लगे कि चारों में से कोई भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उन्हें अगर ऐसा संकेत मिलता है चारों संकेतों में से कि उन्हें इस तरीके की साइन दिखाई दे रहे हैं, आपके बुजुर्ग में से कोई जो भी हैं घर में रहते हैं, तो ये समझ लीजिए कि उनकी मृत्यु अब उनके निकट है। इसीलिए उस समय पर अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा की जाए, उनका ध्यान रखा जाए, उनकी इच्छाओं का ध्यान रखा जाए। ये जो आज का विषय है, ये हम इसलिए इसको आपके सम्मुख लाना हमने जरूरी समझा कि हमारे समाज में जो आज एक वातावरण बना हुआ है, व्यक्ति अपनी अधेड़ बुन में लगा हुआ है, सुबह से उठता है रात के सोने तक सिर्फ दुनिया का चक्र ऐसा बना हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि कोई व्यक्ति ऐसा जानबूझ करके करता है, एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है पूरे संसार का और हम सब उसमें फंसे हुए हैं और ये भूल गए हैं। हम जब उस चक्र में कार्य करते हैं, सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक, हमको यही ध्यान नहीं रहता कि हमारे द्वारा कौन सा कर्म अच्छा किया जा रहा है और कौन सा गलत किया जा रहा है। और उसी का परिणाम है कि आज इस धरती पर कष्टों की भरमार है, कोई सीमा नहीं है कष्टों की, हर व्यक्ति के जीवन में कष्ट है। तो इसीलिए हम अगर इस बात पर थोड़ा सा भी चिंतन करें, रात को जब हम
सोने के लिए जाते हैं अपने बिस्तर पर, तो हमें पूरे दिन का, सुबह जब हम सो करके उठते हैं और शाम तक जब तक हम सोने जाते हैं, हमें पूरे दिन का चिंतन करना चाहिए कि आज हमने किस व्यक्ति के साथ अभद्र व्यवहार किया, किसको हमने गलत बोला, किसके साथ धोखा किया, किसके साथ हमने झूठ बोला, किसको हमने मिसगाइड किया। अगर हम ये सारी चीज़ें सुबह से लेकर शाम तक इन चीज़ों पर ध्यान देंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, तो हमें खुद को ये एहसास हो जाएगा कि आज हमने क्या गलत किया और क्या अच्छा किया। मेरे प्रिय साथियों, ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि हमारे शास्त्रों में तो सब कुछ बताया गया है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। आज समय का बहुत अभाव हो गया है, क्योंकि जीवन शैली हमारी कुछ इस प्रकार की हो गई है। तो इसीलिए हमने आज ये ज़रूरी समझा कि हम शॉर्ट में आपके पास इस सब्जेक्ट को लेकर के आएँ, इस पर एक छोटी सी चर्चा करें, ताकि आपको भी इस बात का पता लग सके कि गलत कर्म करने से हमारी आत्मा जो निकल करके जाती है, मृत्यु के बाद शरीर छोड़ती है, उसको किस किस प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। अगर हमने गलत कर्म किए हैं तो हमको उसकी बहुत यातना है, जैसा हमने अभी आपको चर्चा में इसका हमने उल्लेख किया है। तो इस चर्चा से आज हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कोई भी व्यक्ति संसार में है इस धरती पर, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सत्कर्म करें, अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म कौन से करें, इसकी भी व्याख्या हम कर चुके हैं चर्चा में बहुत खोल करके। और सत्कर्म करने के साथ साथ परमपिता परमेश्वर, चाहे हमारे ईश्वर हैं, अल्लाह हैं, चाहे वो हम किसी भी धर्म में हैं, परमात्मा के साथ हमारा संबंध हम जोड़ना चाहिए हमको, और अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। यही हमारे शास्त्र हमको सिखाते हैं। तो इसी के साथ आपसे हम इतना कहना चाहेंगे यहाँ पर कि अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है आज की, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाइए, ताकि आने वाले दिनों में हमारे जो और नए कार्यक्रम हैं, उनके जो वीडियोस हैं, वो भी आप तक पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।